मकर संक्रांति वो पावन पर्व है जब सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी कारण इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। ये पर्व चंद्र तिथि पर नहीं बल्कि सौर गणना पर आधारित है, इसलिए ये लगभग हर वर्ष 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। 2026 में मकर संक्रांति 14 जनवरी बुधवार को मनाई जाएगी। इसी दिन से सूर्य की उत्तरायण यात्रा आरंभ होती है, जिसे शास्त्रों में देवताओं का दिन कहा गया है और ये काल अत्यंत शुभ माना गया है। उत्तरायण का अर्थ केवल दिशा परिवर्तन नहीं, बल्कि जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का संकेत है। मकर संक्रांति को मनाने का मुख्य कारण प्रकृति में होने वाला सकारात्मक परिवर्तन है। इस दिन से दिन बड़े होने लगते हैं, ठंड धीरे धीरे कम होती है और सूर्य की किरणों में नई ऊर्जा का संचार होता है। शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण काल में किया गया स्नान, दान, जप, तप और पुण्य कर्म कई गुना फल देता है। इसी कारण मकर संक्रांति को दान पुण्य का महापर्व कहा गया है। इस दिन विशेष रूप से तिल और गुड़ का सेवन व दान किया जाता है। तिल पवित्रता और गुड़ जीवन की मिठास का प्रतीक है, जो ये सिखाता है कि हमें अपने व्यवहार और वाणी में मधुरता बनाए रखनी चाहिए। स्नान का महत्व इस पर्व पर विशेष रूप से बताया गया है। मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के समय पवित्र नदी, तालाब या घर पर ही स्वच्छ जल से स्नान करना उत्तम माना गया है। स्नान के बाद सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल में लाल फूल, अक्षत और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर अर्घ्य देना अत्यंत शुभ होता है। अर्घ्य देते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा करने से शरीर को स्वास्थ्य, मन को शांति और आत्मा को बल प्राप्त होता है। पूजा विधि बहुत सरल है, लेकिन भाव के साथ की जाए तो अत्यंत फलदायी होती है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, सूर्यदेव का ध्यान करें, दीप जलाएं, धूप अगरबत्ती अर्पित करें और तिल गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। इस दिन दान लेने वाले को सम्मान देना भी पुण्य के समान माना गया है। मकर संक्रांति के दिन क्रोध, कटु वचन, झूठ और नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये पर्व आत्मशुद्धि और संयम का प्रतीक है। क्या करें? प्रातः स्नान करें, सूर्यदेव को अर्घ्य दें, दान करें, मीठा बोलें, बड़ों का सम्मान करें और ज़रूरतमंदों की सहायता करें। क्या न करें? क्रोध, अपशब्द, अहंकार, आलस्य और दूसरों की निंदा से बचें। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किए गए कर्म शीघ्र फल देते हैं, इसलिए संयम और सद्भाव अत्यंत आवश्यक है। मकर संक्रांति हमें ये गहरा संदेश देती है कि जैसे सूर्यदेव अपनी दिशा बदलकर अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन से नकारात्मकता, निराशा और अज्ञान को हटाकर सत्य, सेवा और सकारात्मकता की ओर बढ़ना चाहिए। यही इस पर्व का वास्तविक ज्ञान और आध्यात्मिक अर्थ है। इस पावन मकर संक्रांति पर सूर्यदेव आपके जीवन से हर अंधकार दूर करें और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। यही हमारे लिए आपकी ओर से मकर संक्रांति की छोटी सी भेंट है। राधे राधे।